अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप किसी से भी कोई ना कोई बर्ड्स अपने घर में लेके आते हैं तो उसके आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं कि आप बाहर से कोई भी जानवर लेके आते हैं तो उसको कैसे आपने देखभाल करनी है, उसकी कैसे केयर करनी है, अपने जानवरों में किस तरह से उसको छोड़ना है। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो हमारे सेटअप में भी 2 बर्ड्स ऐसे आ चुके थे जिनको ऑलरेडी पहले से कुछ बीमारियाँ थी, तो उनकी वजह से हमारे बहुत से बर्ड्स बीमार हो चुके हैं। इनको बुखार हो गया, नज़ला हो गया, ये बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। इनको हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है, लिहाजा आपने भी इस तरह से इनको नहीं छोड़ना, अपने बाहर से लाने वाले जानवरों को अपने बर्ड्स में नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ते भी हैं तो उनकी केयर कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो अब ये बीमार हो गए हैं, इनको हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। सो आई गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसर, सो लेट्स गो टू वसीम नवाबी लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी दोस्तों, एक तो हो गया ये ब्रूफन सिरप। ये आप छोटे से छोटे बच्चों से लेकर पूरे जानवर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला सिरप एक ये हो गया, एक दूसरा सिरप हो गया लाइजोविट सिरप भाई, और ये ब्रूफन सिरप जी 2। और दोस्तों आपने एक अदद ले लेना है वैब्रामाइसिन। ये देखें जी, ये एक वैब्रामाइसिन है। इसको हम सबको क्या करेंगे, ये भाई एक आपने चम्मच खाने वाला जो हम चावलों वाला चम्मच इस्तेमाल करते हैं, एक वो चम्मच ले लें और एक इसका खाने वाला चम्मच ले लें और 1 गिलास पानी ले लें। 1 गिलास पानी में आप उसे अच्छे से हल करें और एक कैप्सूल ये वाला वैब्रामाइसिन का आप उसमें हल कर लें खोल के। ये अच्छे से चम्मच से हिला के ना हल करके अच्छे तरीके से ये आप अपने छोटे जो चूज़े हैं और मुर्गी के साथ हैं, ये 1 गिलास उसके आगे रख दें, उनके आगे बच्चे, उनका भी बुखार शुखार जो भी बीमारी या नज़ला ज़ुकाम आंतों की सोजिश जो भी मसला होगा, ये एंटीबायोटिक होता है जी। और जो भी मसला होगा उनको इंशाल्लाह 3, 4, 5 दिनों में वो सारे सेट हो जाएंगे। नंबर 1। अब आ गई बड़ों की बारी। इनको हमने डोज कैसे देनी है, कितनी देनी है, ज़्यादा डोज नहीं दे सकते और कम हो जाए डोज ज़्यादा नहीं देनी। अगर डोज देंगे ज़्यादा तो अपनी ज़िम्मेवारी पे देंगे, डोज जितना हो सके कम देनी है, ज़्यादा डोज नहीं देनी। जब हम डोज ज़्यादा देते हैं जानवर ख़राब होते हैं भाई। अब देख लेना आपने क्या डोज देता हूँ मैंने। ये भाई ऐसी ही आपने सिरिंज लेनी है बड़े जानवरों को दवा देने के लिए। ये देखें, इतनी सी आप ये दवा ले लें जी। और अब हम लेंगे ब्रूफन। ये हमने थोड़ा सा ब्रूफन भी लेना है यहाँ से। तो दोस्तों ये हमने ब्रूफन भी ले लिया। एक जानवर के लिए ये बड़ी सिरिंज है भाई, ये इतनी आप ले सकते हैं एक परिंदे को देने के लिए। तो अब हम इसे खिलाएंगे। खिलाने का तरीका भी चेक कर लें। ये जी सारी दवाई इसके अंदर चली गई है हल्के में मैदे में। इंशाल्लाह से जो भी इसे मसला होगा ये शाम तक सेट हो जाएगी। अभी रह गया जी ये एक, हम इसे ये खिलाएंगे। ये एंटीबायोटिक होता है, ये खिलाना तो खोल के चाहिए। इसे ज़्यादा कोई मसला नहीं है तो इसे हम ऐसे ही ये खिला रहे हैं। जो भी इसे मसला होगा जनाब ये शाम तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।